नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में अगर किसी शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है सऊदी प्रिंस। जिस तरीके से सऊदी प्रिंस तमाम कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो लगातार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। वो चर्चा का केंद्र बने हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से अपने वर्चस्व की लड़ाई को सऊदी अरब लड़ रहा है वो यकीनन लोगों के सामने एक मिसाल भी पेश कर रहे हैं। और वर्चस्व की लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है इसे जानना समझना बहुत जरूरी है। हर एक तस्वीर के पहलू में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे सऊदी प्रिंस जो हैं अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि पहले अमेरिका और इजराइल का जिस तरीके से होल्ड था अरब ममालिक में, तमाम मुस्लिम देशों में एक कठपुतली की तरह पर जब जिस देश को नचाना चाहें उस हिसाब से नचा लेते। अब एक एक कर तमाम अरब ममालिक मुस्लिम देश जो हैं वो एक एक कर अमेरिका की मुट्ठी से आजाद होते चले गए। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आई, उसके बाद सबसे बड़ा झटका सऊदी प्रिंस ने दिया, जहां अमेरिका दोष जताता रहा कि आपको तेल देना है और वो भी हमारी शर्तों पर देना है, इतना तेल देना है। जहां बगावती सुर दिखाते हुए सऊदी प्रिंस ने साफ तौर पर यह जता दिया कि यहां हम जो है आपके शर्तों के हिसाब से तेल को बेचने वाले नहीं हैं, हम अपने शर्तों के हिसाब से चलेंगे। जो कि तस्वीर साफ तौर पर देखने को मिली और यही कारण तल्खियां बढ़ाते चली गई। और तल्खियां उस समय से बढ़ी जब अमेरिका ने जमाल खशोगी की हत्या का जिम्मेदार जो है सऊदी प्रिंस को ठहरा दिया। इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने की तमाम बातें कही गई और ये तल्खियां जो हैं वो साफ तौर पर उस वक्त देखने को मिली जब सामने आए बाइडेन और सऊदी प्रिंस। अब बड़े बड़े दावे जो हैं वो इनको लेकर के किए जा रहे हैं, जहां मिडल ईस्ट जो है खासतौर पर इजराइल दावा कर रहा है कि दी न्यू मिडल ईस्ट, जिसमें मुस्लिम देशों को साथ लाने के लिए पूरी तरीके से बेताब दिखाई दे रहा है, छटपटाता हुआ दिखाई दे रहा है अमेरिका। जिसके चलते कई तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने रखूंगा, क्योंकि पहले तस्वीर में ये बात साफ तौर पर समझने की जरूरत है कि कैसे सऊदी प्रिंस अपने वर्चस्व की लड़ाई को लड़ रहे हैं और आईना दिखा रहे हैं समय समय पर इजराइल को, अमेरिका को। जो कि आप साफ तौर पर देखें कि बीते कुछ दिन पहले दावा किया गया बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा द न्यू मिडल ईस्ट, जिसको वो यूएन में लेकर के पहुंचे और तस्वीर को साझा किया गया, जहां जो बाइडेन से मुलाकात हुई और ये बताने की इजराइल ने कोशिश की कि हमारे साथ में जो हैं 8 से 10 मुस्लिम देश साथ में हैं और इसके लिए सऊदी प्रिंस से भी पीस डील जो है वो होने जा रही है, शांति समझौता होने जा रहा है। नेतन्याहू द्वारा ये दावे कर दिए गए, तमाम तस्वीरें जो हैं वो साझा की गई, पर उसकी तल्ख हकीकत क्या थी? जहां अमेरिका को यह समझ आने लगा कि जिस तरीके से तल्खियां सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में बढ़ी हैं वो तमाम जगहों पर देखने को मिल रही हैं, पर अब सऊदी प्रिंस से शांति समझौता, सऊदी अरब से डील जो है वो फंस गई, खासतौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के सहारे। जहां एक तरफ दोनों देश मिलकर के ये बता रहे हैं कि तमाम मुस्लिम देश हमारे साथ में हैं और दोनों देश मिलकर के सऊदी अरब के ऊपर लगातार प्रेशर ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सऊदी प्रिंस ने साफ तौर पर आईना दिखा दिया जो बाइडेन को, बेंजामिन नेतन्याहू को, जो कि आप इन तस्वीरों में समझने की कोशिश करेंगे। और ये पहली बार जब खासतौर पर सऊदी प्रिंस से मुलाकात की गई जो बाइडेन की, सऊदी अरब मिलने के लिए पहुंचे,
जो बाइडेन के कई महीने कई सालों तक राष्ट्रपति बनने के बाद भी सऊदी प्रिंस ने जो बाइडेन से कोई बात नहीं की। जो बाइडेन ने फोन किया, कई दिनों तक फोन रिसीव नहीं हुआ, जिसकी रिपोर्ट जो है लगातार इंटरनेशनल मीडिया गवाही देते रहे। और तब सुपर पावर अमेरिका को लगा कि जो सुपर पावर का लक़ब उसे दिया जा रहा है वो अब छिटकने जा रहा है। सऊदी प्रिंस ने खुले तौर पर बगावती सुर दिखाए और जैसे ही सुर दिखाए तो जो बाइडेन मिलने के लिए पहुंचे। और मुलाकात की ये तस्वीरों पर गौर करने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि जब सुपर पावर अमेरिका, जहां दुनिया भर के देश कदमों में पड़ने के लिए तैयार हैं सऊदी अरब की तरफ से, ना तो कोई बड़ा नेता उनके वेलकम के लिए वहां एयरपोर्ट पर उन्हें लेने पहुंचा और ना ही कोई तस्वीर जो है उस दौरान सामने आई, बल्कि एक निचले स्तर के गवर्नर को जो बाइडेन को लेने के लिए पहुंचा। और फिर जब शाही महल पहुंचे तो तस्वीर ये सामने है, दूर से हाथ मिलाया जा रहा है और हाथ भी नहीं मिलाया जा रहा, मतलब वो अग्रेशन साफ तौर पर सऊदी प्रिंस का बयां कर रहा था अमेरिका को लेकर के। और तुरंत बाद, कुछ ही दिनों बाद शी जिनपिंग जो हैं सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच जाते हैं। 3 दिवसीय मुलाकात की तस्वीरें सामने हैं जो कि साफ तौर पर अमेरिका को ये आईना सऊदी प्रिंस द्वारा दिखा दिया गया। फिर इसके बाद पुतिन से मुलाकात की तस्वीरें जो हैं वो सामने आती हैं और किस तरीके से इधर बगावत चल रही है सऊदी प्रिंस की, और इधर आप साफ तौर पर समझने की कोशिश करें जो बाइडेन की बगावत, खासतौर पर शी जिनपिंग के साथ यानी कि चीन के साथ अमेरिका की तल्खियां, और यूक्रेन की वजह से अगर आप समझने की कोशिश करें तो किस तरीके के हालात बने हुए हैं। अलग थलग जो है पूरी तरीके से अमेरिका पड़ा हुआ दिखाई दिया, क्योंकि मिडल ईस्ट के मुस्लिम देशों को अपने खेमे में लाने के लिए पूरी तरीके से बेताब अमेरिका दिखाई दे रहा है। और जब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार बगावती सुर है, तो ये दावा किया जाने लगा कि हमारी जो है पीस डील होने जा रही है सऊदी अरब से। पर जब ये सारी तस्वीरें सामने आई तो जो सबसे बड़े कट्टर दुश्मन थे ईरान और सऊदी अरब, चीन ने ये समझौता कराया, दोनों देश एक साथ आए और आईना दिखा दिया गया अमेरिका को। किस तरीके का रवैया ईरान के साथ अपनाया है अमेरिका ने वो सबके सामने है, सऊदी अरब के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है वो लोगों के सामने है, और ये साफ तौर पर ईरान और सऊदी अरब की तस्वीर चीन में सामने आई। फिर दोनों देशों के विदेश मंत्री अपने बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं। यहां ईरान के विदेश मंत्री जो हैं मुलाकात सऊदी प्रिंस से करते हैं। यहां सऊदी अरब के विदेश मंत्री इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात करते हैं। और जब ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं तो ये प्रेशर ग्रुप बनाने की कोशिश की गई और दावा किया जाने लगा इजराइल के द्वारा कि जी द न्यू मिडल ईस्ट जो है हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसमें 7-8 मुस्लिम देश जो हैं वो साथ में हैं। और यहां वर्चस्व की लड़ाई अब शुरू हो गई, जहां साफ तौर पर सऊदी प्रिंस यानी कि आप देखें कि इंटरनेशनल मीडिया लिखता है कि सऊदी अरबिया बिकॉज पीस डील नेगोशिएशंस विद इजराइल रिपोर्ट, ये पहला कदम जो है वो उठाया गया और साफ तौर पर ये दावा किया जा गया सोशल मीडिया पर, जहां एक सोशल मीडिया यूजर डॉक्टर हफ्सा लिखती हैं कि सऊदी अरब ने इजराइल से शांति समझौता की वार्ता को रद्द कर दिया है। सऊदी अरब सरकार ने अमेरिका से ये कह दिया है कि जब तक फिलिस्तीन जुल्म बंद नहीं करोगे और ये मुद्दा हल नहीं होगा।
सऊदी अरब की सरकार के इस फैसले की दुनिया भर में अमन पसंद मुल्कों में खूब सराहना हो रही है। साफ तौर पर आईना दिखा दिया गया। और फिर ठीक तुरंत बाद नीदरलैंड में कुरान शरीफ की बेहरमती होती है। सऊदी प्रिंस का तुरंत बयान सामने आता है, लेटर जारी कर दिया जाता है। नीदरलैंड में कुरान अपमान पर सऊदी अरब भड़कता है और साफ तौर पर एडवाइजरी जारी जो है वो कर दी जाती है, जो कि तस्वीर लोगों के सामने है, जहां नीदरलैंड पर सऊदी प्रिंस की द्वारा कहा गया कि सऊदी अरब में नीदरलैंड के हैग तुर्की दूतावास के बाहर कुरान की एक प्रति को पैरों से कुचलने और उसे फाड़ने की कड़ी आपत्ति जताई। दूरदक्षिणपंथी डच कार्यकर्ता ने कुरान की अपमान की निंदा करते हुए सऊदी अरब ने कहा कि बार बार होने वाली इस तरह की घटनाओं को उचित नहीं ठहराया जा सकता। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कुरान फाड़ने की घटना को निंदा करते हुए रविवार को एक बयान विदेश मंत्रालय ने इन दोनों बार बार होने वाले कृत्यों की कड़ी निंदा की। इस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं वो बार बार दुनिया भर के मुसलमानों को ललकार रही हैं। साफ तौर पर जो है ये एडवाइजरी जारी की गई, जो कि आप ये लेटर भी देख सकते हैं नीदरलैंड को लेकर के जो कुछ भी छापा गया। 25 सितंबर को ये लेटर लिखा जाता है नीदरलैंड को और साफ तौर पर कहा जाता है कि आप जो हरकतों को कर रहे हैं ये बंद होनी चाहिए। एक एक कर तस्वीरें सामने आ रही हैं। कभी डेनमार्क में तस्वीरें देखने को मिलती हैं, कभी स्विट्जरलैंड में तस्वीर आती है, तो कभी नीदरलैंड से सामने आ रही हैं। और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जा सकता, जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है। और कहा जाता है कि खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव जसीम मोहम्मद अल बुदेवी ने कुरान को फाड़ने पर कहा कि मुसलमानों के खिलाफ इन आक्रामक कार्यों मुकाबला करने के लिए तत्काल प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाए जाने चाहिए। सऊदी की सरकार प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अल बुदेवी ने कहा कि जिन देशों में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी के बार बार होने वाली इस तरह की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। हाल के दिनों में यूरोपीय देशों ने बार बार कुरान जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जून के महीने में बकरी ईद के मौके पर मुमिक नामक युवक ने स्वीडन और स्कॉटहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने कुरान शरीफ की बेहरमती की थी। इसका भी जिक्र जो है वो लगातार किया जा रहा है, जहां साफ तौर पर आपको यह समझना चाहिए जो डील खास तौर पर रद्द की गई है उसे समझने की जरूरत है। जहां सऊदी अरबिया हैज रिपोर्टेडली कन्वेड टू दी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि सीधे तौर पर बाइडेन सरकार को यह रिपोर्ट दी गई, जहां दावा किया जा रहा था और सऊदी अरब ने कथित तौर पर इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के संबंध में चर्चा को निलंबित करने के फैसले से बिडेन प्रशासन को अवगत कराया है। निलंबित करने के अपने फैसले से बिडेन प्रशासन को अवगत कराया है। और प्रधानमंत्री कार्यालय के एक इजरायली अधिकारी ने अरब समाचार आउटलेट एलएफ की एक अपोस्ट रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह जानकारी साझा की है। और साफ तौर पर कहा गया सऊदी प्रिंस के द्वारा कि जब तक फिलिस्तीन पर जो जुल्म इजराइल द्वारा किया जा रहा है, जो फिलिस्तीन के खून की नदियां बहाई जा रही हैं, जो फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया जा रहा है, जब तक वो रुकेगा नहीं तब तक कोई भी शांति समझौता होने वाला नहीं है, जिसे खुले तौर पर रद्द करने का फैसला सऊदी प्रिंस द्वारा लिया गया और आईना दिखाया गया। जो दावा खास तौर पर यहां किया जा रहा है, जो ये खास तौर पर दावा कर रहे हैं कि द न्यू मिडल ईस्ट, अब न्यू मिडल ईस्ट की तस्वीरें देश और दुनिया के सामने हैं और हर कोई सऊदी प्रिंस के इस कदम की दुनिया भर में तारीफ कर रहा है, जो खुले तौर पर बगावती सुर अमेरिका के खिलाफ छिड़े हैं।